मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। कर्मचारी इस मुद्दे पर लगभग 17 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अब जो सरकार पेंशन हित में काम करेगी, कर्मचारी उसे ही चुनेंगे। राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ की पे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कदम उठाया है। अब मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर कर्मचारियों ने मैदान संभाल लिया है। बालाघाट में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन संगठित होकर स्थानीय बस स्टैंड में प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शन स्थल पर पूर्व विधायक मधु भगत भी पहुंचे, जहां उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में कर्मचारी मोर्चे द्वारा पूर्व विधायक मधु भगत को ज्ञापन भी सौंपा गया। मधु भगत ने इस दौरान कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कर्मचारियों की लड़ाई सड़क पर उतर कर लड़ेगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत माता की, भारत माता की। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो। भी आज यहाँ पर आप जो है समर्थन देने आए, ज्ञापन भी आपको सौंपा गया पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। आपने कहा कि कमलनाथ जी को ये दे दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला और कब तक इसमें विपक्ष क्या अपनी भूमिका निभाएगा? निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी का भी निर्देश और इसके लिए आंदोलन की चेतावनी दिया गया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अगर सरकार नहीं सुधरी तो हम लोग कांग्रेसी लोग इसके ऊपर आंदोलन करेंगे और 2005 के बाद जो भी पेंशन हमारे कर्मचारियों की बनती है वो पूरी पेंशन बनेगी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। इन्होंने जो एनपीएस चालू किया है 2005 के बाद से उस मुताबिक इनको 1200-1500 रुपये मिलता है, उससे परिवार नहीं चलता। पुरानी पेंशन बहाली से ही इनका घर चल सकता है शिक्षकों, और ये वही शिक्षक है जो पूरा डिपार्टमेंट शासन को चलाने वाले लोग हैं। यही वो लोग हैं जो प्रशासन को चलाने वाले लोग हैं। यहीं से कलेक्टर, यहीं से कमिश्नर, यहीं से पुलिस अधिकारी बनता है। और आज वो दाने दाने को मोहताज है। उनके बच्चों की जो स्थिति है वो जाके देखिए, घर की स्थिति जाके देखिए, जिनको एनपीएस के माध्यम से 1200-1500 मिलता है। हमारी मांग है और इस बात को हम माननीय कमलनाथ जी के समक्ष रखेंगे और निश्चित तौर पे हमारी सरकार इस पर काम करेगी। वेतनमान को लेकर सहकारी कर्मचारी भी लामबंद है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लामबंद है, अभी जो अधिकारी कर्मचारी मोर्चा ये भी लामबंद है, राजस्व लामबंद है, स्वास्थ्य विभाग लामबंद है, पुलिस डिपार्टमेंट लामबंद है। इस प्रदेश के अंदर सिवाय आंदोलन के कुछ नहीं हो रहा। इनकी गलत नीतियों की वजह से आज महंगाई का चरम सीमा पे है। पेंशन की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इस प्रदेश सरकार के अंदर अब कोई अधिकार नहीं रह जाता। जनता 2023 में इनको काट के फेंकेगी और निश्चित तौर पे आंदोलन के माध्यम से जितना से ज़्यादा अगर हमारी पेंशन बहाली को फायदा मिल सकता है कर्मचारियों को, उसके लिए हम सतत प्रयास। क्या कारण है कि शिवराज सरकार जो सुन नहीं रही है, क्या कारण लगता है? मैंने कहा जब चर्बी मोटी हो जाती है तो डॉक्टर को भी ऑपरेशन करने में समय लगता है। ये सरकार को 20 साल हो गए, निश्चित तौर पे इनकी चर्बी मोटी हो गई है और ये मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं। इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उसके नीचे कितनी चीटियाँ वो हमको कीड़े मकोड़े जनता को समझने लगे हैं। 5 किलो के राशन को भीख के रूप में फिर देने लगे हैं। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, गैस कहाँ जा रही है, ये सारी जनता समझ रही है। लेकिन कांग्रेस इसके विरोध को लेकर सड़क पर नजर नहीं आ रही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस विरोध में हमेशा रहती है सामने। समय पर बहुत आंदोलन किए और एक अभी आप देखिए बहुत बड़ा आंदोलन महंगाई को लेकर। क्या 2023 में कांग्रेस की सरकार आने पर निश्चित तौर पे 2023 में सरकार आएगी। माननीय कमलनाथ जी जो कुछ आज मांग कर रहे हैं, सबसे पहला उनका एजेंडा ये होगा एनपीएस खत्म करके उनको पुरानी पेंशन। इस दौरान मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संगठन जिला इकाई बालाघाट के जिलाध्यक्ष सजल मस्की सोनी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बालाघाट जिले के लगभग 50,000 कर्मचारी एकजुट है, तो वहीं प्रदेश में इनकी संख्या 7 लाख से भी ज्यादा है। आमंत्रित करता हूं कि आप मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष सजल मस्की बालाघाट। बताइए क्या क्या मांगे हैं आपकी और कब तक चलता रहेगा प्रदर्शन? ये प्रदर्शन अब अनवरत चलेगा जब तक हमारी एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन लागू किया जाए और नई पेंशन योजना समाप्त किया जाए। क्योंकि जब राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन के लिए कदम उठाया, हमारे मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह था कि पुरानी पेंशन में विधानसभा में कुछ आश्वासन मिले, लेकिन ऐसा नहीं मिला, जिससे समस्त विभागीय कर्मचारी आक्रोशित होकर आंदोलित हो गए हैं। प्रथम चरण में 23 तारीख को पूरे विकासखंड स्तर पे हमने ज्ञापन दिया है और पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन हुआ। इस द्वितीय चरण में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला प्रशासन को हम ज्ञापन सौंपेंगे
और तृतीय चरण 3 तारीख को तृतीय चरण हमारा चालू होगा। उसमें पूरे बालाघाट जिले से हजारों कर्मचारी भोपाल को कूच करेंगे और पूरे भोपाल को भर देंगे, क्योंकि हमारे समस्त विभाग आज जो प्रताड़ित है न्यू पेंशन स्कीम में जो पेंशन प्राप्त हो रही है 700-800, जो गैस सिलेंडर से भी कम है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि पुरानी पेंशन के लिए शीघ्र ही आप निर्णय लेवे, अन्यथा आगामी समय में समस्त विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे और शासन का एक भी कार्य चलने नहीं देंगे। यही हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय। कितने कर्मचारी हैं ऐसे जो यहाँ पर बालाघाट जिले में लगभग 50,000 कर्मचारी है समस्त विभागों के, नर्सिस, पटवारी और तमाम पूरे प्रदेश में कितने हैं? प्रदेश में लगभग 7 लाख कर्मचारी है जो इससे प्रभावित है। क्या पूरे 7 लाख कर्मचारी विधानसभा जाएंगे? ये हमें आंदोलन का जो प्रांतीय स्तर पे मिला हुआ है, इसी आधार पर कार्य संचालित। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।